नमस्कार। आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की या 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अतुल कुमार वर्मा, मैं एक योग प्रोफेशनल हूं और मेरा ब्रांड का नाम है योगात्रेया, जिसके थ्रू मैं लोगों को योग सिखाता हूं। और आजकल हम इंटरनेशनली सर्टिफाइड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाते हैं, सभी ऑनलाइन, और बहुत से लोगों को हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेशन दे चुके हैं। और साथ ही में मैं एक फिटनेस यूट्यूबर भी हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिटनेस रॉकर्स, और वहां पर आप योग से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं बहुत डिटेल में। आज हम 5 आसनों की बात करने वाले हैं कि अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। जी हां, 5 योगासनों की बात हम करने वाले हैं। मैं एक एक की सावधानियां आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप योग को करते हुए किसी तरीके की इंजरीज ना हो आपको। सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन, यानी कि सिटेड फॉरवर्ड बेंड। कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं, और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो भी देखेंगे। इसके लिए आप सीधा बैठ जाएं, बिल्कुल सीधा, पैर बिल्कुल सीधा करके, और ध्यान रहे आपकी कमर जब बैठे हो तो कमर सीधी हो। अगर कमर सीधी ना हो तो इस पोज को बिल्कुल ना करें। उसके लिए क्या करेंगे, कोई चीज ले लेंगे, आपके पास तकिया होगा घर में या फिर कुछ ऐसी चीज होगी, उसके ऊपर बैठ जाएं। ये बैठना जरूरी है अगर कमर सीधी नहीं है तो। अगर कमर गोल होगी तो कमर में दर्द हो सकता है। आप पैरों को सीधा रखेंगे, आप आगे की तरफ झुकेंगे, और ध्यान रहे कमर सीधी रहे। यहां तक अगर आप अपनी कमर सीधी रख सकते हैं यहां तक जाएं, और यहां तक लेके जा सकते हैं तो यहां तक जाएं, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए जिससे कि कमर बिल्कुल बची रहे। तो अब नीचे जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, और जाने के बाद नॉर्मल सांसें लेंगे। जाएंगे, एक्सेल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस आते हुए इनहेल करते हुए वापस आएंगे। तो ये आप डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कमर सीधी रहे, अदरवाइज बैक में इश्यू हो सकता है। और इसको आप 30 से 40 सेकंड तक भी कर सकते हैं और 2 से 3 बार कर सकते हैं। यहां मैं आपको 5 आसन एक एक करके बताऊंगा। दूसरा आसन हम करेंगे, पहले हमने किया फॉरवर्ड बेंड, सेकंड आसन हम करेंगे बैक बेंड। तो क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। पहले एड़ी पंजे को पीछे मिला के रखेंगे, दोनों साथ साथ, दोनों हाथ लोअर चेस्ट के दोनों तरफ, कोहनियां मिली हुई, पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे, बटक को हल्का सा स्क्वीज करेंगे, हेड अप चेस्ट अप, कोहनियां मिली रहेंगी, बस इतना काफी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर जाना, एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, इस तरह की कोई भी चीजें ना करें जिसके अंदर शोल्डर ऊपर जाए और गर्दन आपकी इस तरह से रह जाए, ये गलती है। आपको इतना ही करना है, आप बिगिनर हैं, बिना बात के चोट ना आए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इन चीजों का ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने बताया था पश्चिमोत्तानासन में, इसका नाम था भुजंगासन। जब भी आप करेंगे थोड़ी सी अवधि बढ़ा दें, 20 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड बढ़ाते जाएं, और 2 से 3 बार कर लें। तीसरे आसन की बात करेंगे, वो है ट्विस्टिंग अर्धमत्स्येंद्रासन। इसकी भी आप पॉइंट्स को ध्यान में रखें जिससे कि इंजरी ना आए और आपको अच्छे बेनिफिट पूरी तरीके से मिल सके। सीधे पैर को आप बिल्कुल सीधा रहने दें, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं। ध्यान रहे इसकी एड़ी सीधे पैर के घुटने के पीछे जाएगी। अब कमर को सीधा करें और अपने सीधे हाथ से लेफ्ट पैर को हक कर लें, पूरा हाथ घेर लें, और उसके बाद अपने इस वाले कंधे को आगे लेके आए और लेफ्ट कंधे को पीछे लेके आए, और पेट को बाहर की तरफ निकाल दें, और हाथ को नीचे रखें। पैर को इस तरीके से ना छोड़ें, सीधा करें, और गर्दन को पीछे ले जाएं। ध्यान रहे गर्दन इस तरीके से नहीं करनी, पेट को मोड़ के नहीं रखना, बिल्कुल सीधा, कमर बिल्कुल सीधी। तो इनहेल करते हुए करें। अब नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे 10 सेकंड तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। देन स्लोली कम बैक। अब इसी चीज को हम दूसरी तरफ करेंगे। अब आप पीछे से देखिएगा कैसे रहता है। ये घुटना है, घुटने के पीछे एड़ी रखेंगे, पैर सीधा रखेंगे,
इसको हक करेंगे, कमर को सीधा करेंगे, पेट को बाहर निकालेंगे, हाथ को पीछे रख के कंधे को घुमा देंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली रिलीज। वेरी नाइस। पहले हमने किया आगे झुकने वाला, फिर पीछे मुड़ने वाला, और हमने कर लिया ट्विस्टिंग। अब 2 आसन रह गए हैं। एक करेंगे हम खड़े होकर, जिसको बोलते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को 3 से 4 फीट के लिए खोल देंगे। ठीक है। देन ध्यान रहे लेफ्ट लेग का फीट सामने रहे और राइट लेग का फीट राइट साइड पर। इन चीजों का ध्यान रखने के बाद और दोनों एक लाइन में रहेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को रखेंगे अपने हिप जॉइंट पर, ऊपर नहीं नीचे, यहां जहां पे जॉइंट रहता है। अब जॉइंट को राइट, क्योंकि राइट वाला बाहर की तरफ है, तो राइट वाले हिप जॉइंट को अंदर की तरफ लेंगे। चेस्ट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पेट को बिल्कुल सामने रखेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे, लेकिन कहां से, हिप जॉइंट से, यहां से नहीं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। यहां से नीचे जाएंगे, नीचे नीचे जाते रहेंगे, जितना पैर रुक जाए वहां से शोल्डर यहीं रहेगा और हैंड को यहां ले जाए और एक हाथ को ऊपर ले जाए। मेरा हाथ हो सकता है ऊपर ना दिखाई दे, थोड़ी जगह का परेशानी है क्योंकि लॉकडाउन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 एंड डाउन। और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। और याद रखें, जब भी किसी पोज में रहे तो आपको नॉर्मल सांसें लेनी है। आप क्या करेंगे, राइट लेग को सामने की तरफ कर देंगे और लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ, जैसे इस तरफ किया था अब इस तरफ करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हिप जॉइंट को अंदर लेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं। आपकी रेंज कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जाएं एक सीध में, जितना जा सकते जाएं। और एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, और अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापिस आ जाए इनहेल करते हुए, दोनों पैरों को बीच में ले आए। अभी जो लास्ट पोज है उसको कहते हैं वृक्षासन, बैलेंसिंग पोज। हमने क्या किया, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, खड़े होकर भी कर लिया और अब रह गया बैलेंस। अब बैलेंसिंग पोज में सबसे बढ़िया है वृक्षासन। कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है और आपका बैलेंस भी बनाता है। बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो किसी भी चीज पे हल्का सा हाथ लगा लें। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, ग्रोइन में डालेंगे और थोड़ा सा घुटने को पीछे कर देंगे। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और फिर ऊपर ले जाएं। नमस्ते भी कर सकते हैं और पैदल दे सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बोथ हैंड्स डाउन, देन स्लोली लेग डाउन। हो सकता है मेरे हाथ ऊपर ना दिखाएं, जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा सा आजकल लॉकडाउन है तो जगह का परेशानी है, तो उस वजह से, लेकिन आप समझ जाएं कि हाथ ऊपर कहां जाएंगे। लेफ्ट साइड करेंगे। अगर आपका बैलेंस अच्छा बनता है तो सीधा ले आए, लेकिन नहीं बनता तो आप हल्का सा किसी चीज पे हाथ का टच करें। लेफ्ट लेग को इस बार ऊपर लेके आएंगे, ग्रोइन में लगाएंगे, हाथ को सीधा रखेंगे एंड यहीं से ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली हैंड डाउन एंड देन लेग डाउन। ये वो 5 आसन थे जो आप रोज करते हैं तो आप फिटनेस से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने अपने बॉडी के हर एक पार्ट पर काम कर लिया। हम आगे भी झुके, पीछे भी झुके, हमने ट्विस्टिंग भी की, खड़े होकर भी किया और बैलेंस भी कर लिया। तो एक तरह से हमने सब कुछ इन 5 आसनों में कवर कर लिया। और मैंने आपको यही बताया कि आपको इन किन चीजों का ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो बिगिनर हो चाहे प्रोफेशनल, इनको करेंगे तो कभी भी चोटिल नहीं होंगे और अच्छी तरीके से फिटनेस को पा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.